नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 दिसंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, 48 जगहों पर ट्रैक पर धरना दे रहे किसान, पुलिस 3 बार दिल्ली जाने से रोक चुकी। जैसा फोटो वैसा दिखने पर ही रीट एग्जाम में मिलेगा प्रवेश। राजस्थान में अब ट्यूशन और कोचिंग सेंटर में पढ़ा नहीं सकेंगे सरकारी स्कूलों के शिक्षक। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री भार के सारे रिकॉर्ड टूटे। अंबेडकर को लेकर संसद में हंगामा, कांग्रेस ने जय भीम के नारे लगाए, भाजपा बोली इनका अपमान का इतिहास आज ढोंग कर रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पंजाब में शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज 3 घंटे के लिए ट्रेनें रोकी जा रही हैं। 48 जगहों पर किसान दोपहर 12 बजे से ट्रैक पर बैठे हैं। 3 बजे तक प्रोटेस्ट चलेगा। अमृतसर, जालंधर और होशियारपुर जिला में सबसे ज्यादा जगहों पर किसान ट्रैक जाम कर रहे हैं। रेल रोको आंदोलन का ऐलान 14 दिसंबर को किसान नेता सरवण पंधेर ने किया था। खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में होगी। इसमें डल्लेवाल के संघर्ष को समर्थन देने का ऐलान हो सकता है। इसके बाद शाम 7 बजे गवर्नर से मिलने का प्रोग्राम है। पहले ये मीटिंग 24 दिसंबर को रखी गई थी, लेकिन किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को देखते हुए मीटिंग का समय बदला गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली रीट 2024 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन आवेदन भरने के लिए कैंडिडेट्स को पूरी सावधानी बरतनी होगी। आवेदन फॉर्म में लेटेस्ट फोटो का उपयोग कराना होगा। बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट है कि जैसा फोटो लगाया गया है वैसा ही दिखने पर एग्जाम सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं हो। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में क्लीन शेव लगाया गया है, परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब ट्यूशन और कोचिंग सेंटर में पढ़ा नहीं सकेंगे। वे कोचिंग सेंटर भी नहीं चला सकेंगे। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकारी शिक्षकों की ओर से ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ाने के प्रकरण सामने आने के बाद शिक्षा निदेशक ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 12 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षा सत्र शुरू होते ही सभी सरकारी विषय अध्यापकों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने का शपथ पत्र देना होगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल नवंबर में जयपुर एयरपोर्ट पर 5,60,000 यात्री भार दर्ज हुआ है, जो इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही जयपुर एयरपोर्ट का नवंबर में एयर ट्रैफिक मूवमेंट बढ़कर 4,548 के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर नवंबर 2024 में यात्री भार में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल नवंबर में 5,60,000 से ज्यादा यात्रियों का जयपुर एयरपोर्ट पर फुटफॉल रहा है, जो नवंबर 2023 की तुलना में लगभग 17% से अधिक है। इसमें 5,13,000 घरेलू यात्री शामिल हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 18वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और अन्य विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहिब का अपमान किया है। एक दिन पहले मंगलवार का राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वे अगर कांग्रेस अंबेडकर का नाम जितनी बार लेते उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। अजमेर में बुधवार को रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। 4 थाना क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च निकालकर अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जिससे क्रिटिकल स्थिति में पब्लिक तक सुरक्षा को पहुंचाया जा सके। कोतवाली थाने के एएसआई मनीराम ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने आज फ्लैग मार्च निकाला है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक तत्वों पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही शहर के उन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है जहां तुरंत क्रिटिकल स्थिति में पब्लिक को तुरंत सुरक्षा पहुंचाई जाए। राजस्थान के चर्चित फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में सच्चाई सामने लाने के कारण उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। शर्मा ने बीते दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन देकर फोन टैपिंग मामले में खुद के सरकारी गवाह बनाने की अपील की है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की सेहत में सुधार हो रहा है। अपोलो अस्पताल के मुताबिक 12 दिसंबर से वे एम्स में डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में हैं और उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अगले 1 से 2 दिनों में उन्हें एम्स से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में के जहाज गांव में बीती रात को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा लेपर्ड का शिकार बनने से बाल बाल बच गए। वहां कल सुबह आबादी क्षेत्र में घुसे लेपर्ड ने ग्रामीणों, पुलिस प्रशासन और वन अधिकारियों को शाम तक खूब परेशान किया। रात होते ही लेपर्ड वापस जंगल की ओर भाग गया। जयपुर से आई रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन विफल रहा। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी हाथ में लाठी लेकर ग्रामीणों के साथ लेपर्ड की तलाश करने निकले थे। एक घर में 3 जगह सर्च के बाद गुड़ा जैसे ही बाहर निकले, लेपर्ड बाहर निकलकर भाग गया। इस दौरान वे बाल बाल बच गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का इंटरव्यू के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। प्रदेश के 214 सरकारी कॉलेजों में अब हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर मिल सकेंगे। आयोग ने 214 अभ्यर्थियों की मुख्य सूची और 214 की ही आरक्षित सूची जारी की है। कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण 37 अभ्यर्थियों का परिणाम सील्ड कवर रखा गया है। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती में नियुक्तियां देने पर लगी रोक को हटा दिया था। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसके तहत आज से अटल विहार आवासीय योजना के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 17 जनवरी तक जारी रहेगी। आवेदन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदक जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर में 3 अलग अलग आवासीय योजनाओं में कुल 756 प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन लेकर लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। कोटा में महावीर नगर विस्तार योजना इलाके में बीती देर रात को 3 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर निगम की दमकल व पुलिस मौके पर पहुंची। निगम की दमकलों ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने से कमरे में रखा फर्नीचर जल गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। राजस्थान में नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में शिक्षा सत्र 2025-26 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को होगी। बीकानेर में गजनेर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में 80 सीटें निर्धारित है, जिन पर विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा। स्कूल प्राचार्य इलियास खान ने बताया कि जिले से 4818 अभ्यर्थियों ने रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने हार्ट का उपचार कराने के लिए महाराष्ट्र जाने की इजाजत दे दी है। इसके लिए हाई कोर्ट ने आसाराम को 17 दिन के पैरोल पर छोड़ने का आदेश जेल प्रशासन को दिया है। आसाराम को दूसरी बार राजस्थान हाई कोर्ट से 17 दिन की पैरोल मिली है। बुधवार 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे जोधपुर से एयर इंडिया की फ्लाइट से महाराष्ट्र के माधव बाग आयुर्वेद अस्पताल के लिए रवाना होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।